अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? आज तो गर्मी बड़ी ज़ोरों पे थी, है ना। हम शो कि आप तमाम वो कराची वाले जो होंगे वो यकीनन सोच रहे होंगे कहाँ अच्छा सा मौसम हो रहा होता, कहाँ एकदम से इतनी तेज़ गर्मी हो गई। सुन रहे हैं कि शायद बारिश हो जाए, लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल जो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं, ऑफ कोर्स बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जन घर आते हैं तो अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं क्योंकि डिहाइड्रेट बहुत होते हैं, गर्मी की वजह से स्वेट ज़्यादा करते हैं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें क्योंकि कल के दिन भी सुन रहे हैं, अब लेट्स सी के आगे और दिन में किस तरह से होता रहेगा। हम वो लोग हैं जो कि सितंबर अक्टूबर में भी हमें कुछ ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं, एकदम से इतनी गर्मी आ जाती है जो कि अनएक्सपेक्टेड डेट्स होती हैं या डेज़ होते हैं ये, जहाँ कुछ सर्दी की लहर होनी चाहिए या मौसम बेहतर होना चाहिए जो नहीं होता। एनीवेज़ फिर भी हम उसी हिसाब से ही चलेंगे कि जिस तरह से मौसम होता है उस हिसाब से खाने, उस हिसाब से चीज़ों का ख्याल, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा जी, कुछ चीज़ों के बारे में आज आप लोगों को बताते हैं। हम यूजुअली बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते हैं, और वो बच्चे भी हैं, इवन कि बड़ों की मैं बात कर रही हूँ, वो जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि जी कॉफ़ी का मग हो जाए या चाय का मग हो जाए, यानी कैफ़ीन खाली पेट ले लेते हैं। और वो तमाम लोग जो खाली पेट कैफ़ीन लेते हैं, याद रहे उन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा होता है, क्योंकि जी ये स्टिमुलेट करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा तरीके से सिक्रीट होगा और आपको एसिडिटी हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। और ये तमाम लोग सुने जिन्हें एसिडिटी ज़्यादा होती है उनके दांत भी जल्दी ख़राब होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, सुबह खाली पेट उठ के आप लोगों ने प्रॉपर नाश्ता करना ज़रूरी है। और वो तमाम लोग जो खाली पेट च्युइंगम खाते हैं, च्यू करते हैं, तो वो क्या होता है, मुसलसल आप खाली पेट हैं, एम्प्टी स्टमक और च्यू कर रहे हैं, और क्या होता है फिर आपके डाइजेस्टिव जितने एसिड्स हैं ना वो सिक्रीट होते रहते हैं क्योंकि आपका मुंह चल रहा है, मुसलसल च्यू कर रहे हैं। और इन दी एंड क्या होता है, जब खाली स्टमक करते रहें तो आपको वो उन लोगों को अल्सर के इशू हो सकते हैं, क्योंकि अगैन डाइजेस्टिव जितने एसिड्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, स्टमक एम्प्टी होता है तो उन लाइनिंग को जाके डैमेज करता है। इसलिए एम्प्टी स्टमक आपने च्युइंगम भी नहीं खानी है। एम्प्टी स्टमक तो कहते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी ना करें, क्योंकि गुस्से को भी कंट्रोल करें। जब आप गुस्सा आ रहा होता है तो फिर आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है क्योंकि आपका एम्प्टी स्टमक है, और फिर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता, आप कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, और उसके साथ साथ फिर चीज़ें गलत हो रही होती हैं। एम्प्टी स्टमक कहते हैं शॉपिंग पे भी नहीं जाना चाहिए। ख़वातीन ज़्यादा टाइम लगाती हैं शॉपिंग पे, और अगर खाली पेट जा रहे हैं फिर क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं ओ माय गॉड बस यही ले लेते हैं, छोड़ो थक गए हैं, बस अब कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। और फिर इन दी एंड फिर हम कुछ जो भी कुछ नज़र आ रहा होता है फिर हम वो जंक फूड खाते हैं जो ज़्यादा कैलोरीज भी हो जाती हैं। तो ये वो बात है कि जी खाली पेट जो है आपको हर जगह नुकसान दे रहा है, तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ खाएं जो हेल्दी हो। और वो तमाम लोग जो च्युइंगम ज़्यादा खाते हैं खाली पेट और इसके साथ साथ सुबह नाश्ता नहीं करते, उनके लिए तो और ज़्यादा डेंजरस है। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं आज की खास रेसिपीज़ जो कि आज आपा ने कल बताई भी थी, आज कैसे बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, आप बताएं। खाली पेट ये जो एम्प्टी स्टमक है सुबह उठ के नाश्ता करती हैं? भाई मैं इतनी बातें सारी सुन रही थी। भाई सुबह उठ के मैं तो सबसे पहले चाय पीती हूँ। मेडिसिन और मेडिसिन के बाद चाय। ओह माय गॉड है वो। बस एक ज़माने से पी रही हूँ। और आपने जो बात की ना कि एसिडिटी जिन लोगों को होती है उनके दांतों के मसाइल रहते हैं, वो तो मेरे मसाइल रहते हैं। अच्छा, च्युइंगम वाली बात जहाँ तक है वो मुझे बड़ी हैरत हो रही है, कौन लोग हैं जो सुबह सुबह च्युइंगम खाते हैं? सुबह पता नहीं, शायद जो लोग नाश्ता नहीं करते होंगे, डेफिनेटली ब्रेकफास्ट नहीं किया तो बस गम डाला एंड देन फिर वो अपने काम पे चले गए, लाइक ऑफिस या जो भी कोई काम। अच्छा, मेरा ख्याल है वो लोग करते हैं जो डाइट पे रहते हैं, वो कहते हैं कि जी खाना कुछ भी नहीं चलना, च्युइंगम खाएंगे तो एटलीस्ट आपका मुंह जो है वो चलता रहेगा, तो शायद लगेगा उन्हें कि हाँ पेट भरा हुआ सा है। शायद ये वजह होगी। वरना मुझे बड़ी हैरत सी हो रही है सुन के कि कौन मतलब करते रहे ना। हाँ, लेकिन उनके लिए फिर डेंजरस है। देखिए डेंजरस है, बिल्कुल अल्सर हो जाते हैं। बहरहाल वैसे ये तो बात है कि नाश्ता जो है ना वो डट के करना चाहिए, चाहे आप लंच ना करें लेकिन नाश्ता अच्छे से करना चाहिए। मैं कह रही हूँ ये बात, लेकिन ये कि वैसे मैं नाश्ता ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बट लेकिन उसके बाद लंच नहीं करती, अब लेकिन उसके बाद फिर डिनर करती हूँ। ओके। तो ये ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है। और वो रही बाजार जाने वाली बात, तो वाकई में बाजार जाती तो कभी भी खाना खा के नहीं जाती है ना। हाँ, कुछ लोग यूँ अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि वॉशरूम्स की टेंशन ना हो। और फिर मतलब लेकिन बस कुछ ऐसा होता है कि आप थोड़ा लाइट खा के जाए। हाँ,
छोटा मोटा तो खाना चाहिए ना। बहरहाल वही बात होती है ना कि आपने कुछ नहीं खाया तो फिर आपके पास कोई स्नैक्स आ जाते हैं तो आप वो ज़्यादा खा लेते हैं। समोसा आ गया, चाट आ गई, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। तो बहरहाल इनको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर नाश्ता करके घर से निकलें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब आप भी भरपूर नाश्ता करते हैं, अगर नहीं करते तो आज अबील ने इतनी बहुत सारी बातें आपको बताई हैं तो ज़रूर उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह कहते करना चाहिए। बिल्कुल बादशाहों की तरह करें और डट के करें, अच्छा करें, हेल्दी करें, आराम से बैठ के करें। हमारी आदत होती है ना कि हम एक कोई सैंडविच है या कोई स्लाइस है वो हाथ में है, चाय का या कॉफ़ी का मग हमारे साथ है और हम घूमते फिर रहे हैं और उसके बाद करें। लेकिन नाश्ता हमेशा बैठ के मैदान से करना चाहिए। ये वैसे मैं काम करती हूँ। अच्छा, ये अच्छा काम करती हूँ। ये तो अच्छा है कि मैं कहती हूँ थोड़ी सी चीज़ खाओ लेकिन मैं आराम से बैठ के उसको टाइम दे के खाऊँ ना। तो बहरहाल बिल्कुल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर हेल्थ ख़राब होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम इतना अहम नहीं समझते, बट ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जी टाइम पे आप खाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, पानी पिएं। ये हम चीज़ें कहते हैं लेकिन बहुत कम हम लोग कर नहीं पाते हैं ना। तो बहरहाल बिल्कुल अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें करें तो बड़ी बड़ी बीमारियों से और बहुत सारी मेडिसिन से बच जाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर है कि ये तमाम काम करते रहना चाहिए। आज क्या बनने जाना है? आज बनने जा रहे हैं हमारे यहाँ मलाई बोटी हांडी बनेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ लौकी और चने की दाल बनेगी और पालक का बनेगा रायता। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को। डन है जी, चलते हैं। बिल्कुल आज की रेसिपीज़ हैं ख़ास। हमारी टेबल भी बड़ी देसी देसी सी लग रही है। जहाँ पर मिट्टी के कुछ बर्तन हैं तो बहुत, और यहाँ पे भी मिट्टी की हांडी रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम मलाई बोटी हांडी की पहले हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में क्या कुछ जाएगा ये आपको बता दें। अच्छा, मैरिनेशन में मैंने काम ये किया था कि कचरी पाउडर है तो मैंने कचरी पाउडर जो है ना वो पहले से ही लगा के रख दिया था ताकि कुछ इसमें सॉफ्टनेस आ जाए और मलाई बोटी हांडी कहलाएगी। पपीता मत लगाइएगा, पपीते से बहुत ज़्यादा इसमें एक गलावट आ जाती है। कचरी की गलावट बिल्कुल बेहतरीन रहेगी इस रेसिपी के लिए। अभी आप मुझे स्पून दीजिएगा। अच्छा जी, इसमें हम एक काम ये करेंगे कि हम नमक अभी हमने शामिल नहीं किया है तो आप अच्छी बच्ची हैं, दोनों साथ साथ दे देंगे। मैंने दोबारा मांगेंगे एक साथ। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे, अच्छा कचरी पाउडर हमने इसमें 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून भर के डाला था। हाफ़ केजी हमारे पास चिकन है, इसमें हम नमक शामिल करेंगे जो हमने अभी तक नहीं किया। नमक डाल दिया हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। इधर भी डाला है और क्योंकि इसका मसाला भी बनेगा ना तो इसलिए हम थोड़ा देख के डालेंगे। ये क्या, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 3-4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें क्रीम। क्रीम है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। अच्छा जी, ये चला गया। अब हम डालेंगे इसमें दही। दही भी इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डालिएगा, जो मैं यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है ना, ये बिल्कुल काफ़ी है इसके लिए। अच्छा, अब चाहें तो आप इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा शामिल कर दें क्योंकि इसको हमें पैन में थोड़ा सा कुक करना है। तो मैं यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है ये थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। ये चला गया इसमें। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड टी से, कोलेस्ट्रॉल से पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइन, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो कि बनास्पति तो ऑल टाइम फेवरेट है। हमारा दिल करता है हर रेसिपी को तैयार करते हैं फौजी बनास्पति से। चले जी, ये हमारा हो गया। यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ या अभी के ब्रेक का टाइम आ गया तो एक काम मैं ये करती हूँ कि इसको पैन में डाल के इसको कुक होने के लिए रख देती हूँ। सिंपल तरीका इसका। बाकी इसका जो मसाला है वो हम आपके सामने बनाएंगे, मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। कोयला हम यहाँ जलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छा सा ये जल जाए और इसको हम हल्का सा स्मोक देंगे। कैसे देंगे ये आपके सामने करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो मलाई बोटी हांडी है ये जो बहुत ही ख़ास है। फिर एक और सब्ज़ी है जो कि सब्ज़ी और दाल दोनों चीज़ें बन रही हैं। देन रायता, दोनों ही रेसिपीज़ और भी कमाल की हैं। तीनों रेसिपीज़ को हमने डिटेल में जानना है क्या करेंगे। और जी आज एक सवाल भी है, थोड़ी देर में आप लोगों के साथ सवाल भी शेयर करते हैं क्योंकि उसमें आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से 2 स्लाइस टोस्टर है जो कि हमारे अगेन नाश्ते के लिए ज़रूरी, इसलिए नाश्ता कीजिए। तो जी क्या है सवाल आज का, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको।
जी वेलकम बैक। और यहाँ मलाई बोटी जो बन रही है, बहुत मजे की खुशबू आ रही है। पर उससे पहले आप लोगों के साथ सवाल, वैसे नो डाउट बहुत अच्छे बहुत अच्छे सवाल जो मिल रहा है एनिक्स की तरफ से, 2 स्लाइस रोस्टर। इसके लिए आप लोगों ने बताना है। आज लौकी बन रही है। लौकी हम सब जानते हैं भरपूर है, फायदेमंद, और इसको खाई भी जाती है, पकाई भी बहुत जाती है। आपने बताने कोई भी 2 फायदे पूछ ले बस आप। हाँ 2 बता दें। 2 बेनिफिट्स आपने बताने हैं। क्या है लौकी के? 8881 पर SMS करके बता दें या फिर बता दीजिए कॉल के थ्रू, तो आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, हमने क्या किया आपका ब्रेक में? बस मैंने ब्रेक में आपसे कहा था ना, पैन में डालूंगी, इसको कुक कर लूँ। तेज आंच पे करना है, आंच को हल्का नहीं करना, वरना पानी छोड़ देगी, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये देखें बड़े अच्छे से इस पर निशानात आ गए। इसको मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। कोयला भी हुआ नहीं है, जैसे ही हो जाता तो इसका हम कोयले का धुआं लगाएंगे, फिर बनाएंगे इसका मसाला। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं कि चने की दाल लौकी बन रहा है ना, तो पहले ये हम ज़रा सा देख लेते हैं। फौजी बनास्पति में बिल्कुल फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार और 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। सबसे इम्पोर्टेंट दानेदार तो सबसे ज़्यादा। ये देखिए कितना शानदार सा ना। देखिए असली और अच्छे बनास्पति की यही पहचान है कि वो दानेदार है। चलें जी, ये लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम जो चने की दाल लौकी बना रहे हैं, बेहतरीन बनता है ये, और ख़ासतौर से गर्मी के दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि हम इसके साथ रायता भी बना रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने आधा कप मैंने ले लिया है फौजी सुप्रीम फौजी बनास्पति। इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, ये चलेगी, और डालेंगे साबुत गरम मसाला। जैसे ही ये थोड़ा सा हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ये टमाटर डाल दूंगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। 2 से 3 टमाटर आप लीजिएगा, ये डालेंगे। और मसाले में क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये आपको बताएंगे। पहले कॉलर से बात कर लीजिए। हाँ जी, तो कॉलर हमारे साथ तंजीला जी हासपुर से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक, A1 फिट फाट। शुक्र है, हासपुर से मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लग गई है। हाँ, अरे वाह भाई, वेलकम टू शो। जी, क्या और कहेंगी? और मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ। जो मैंने आपने हैदराबाद की बिरयानी बनाई तो मैंने ट्राई की, तो बहुत अच्छी बनी थी। बना ली, वेरी गुड। उस बिरयानी की बनाने की तो मुझे भी खुशी हो रही है ना, जितनी मशहूर हुई है। हाँ दूंगी, प्लीज बताएं। इसमें कैल्शियम होता है, और इसमें विटामिन होती है, ये नेचुरल होती है, और इसमें प्रोटीन होती है। अच्छा, और अच्छा, ये तो तमाम चीज़ें होती है। फ़ायदे मालूम है, अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगी। जी जी, कुछ और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा ठीक है, और ये पाकिस्तान आता है। ओके, डन है जी, ठीक है। और कोई फरमाइश, कुछ और कहना है? ओके तंजीला जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, अब यहाँ पर इस प्याज को हल्का सा हमने सॉफ्ट कर लिया, ठीक है। सॉफ्ट हो जाएगी तो टमाटर डालेंगे, फिर अपने नॉर्मल नमक मिर्च मसाले डालेंगे, इसको बेहतरीन बनाएंगे। अच्छा, चने की दाल यहाँ पर जो मैंने ली थी 1.5 कप कच्ची ली थी, फिर इसको मैंने भिगोया, भिगोने के बाद नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। इसको 100% हमें नहीं गलाना, इसको आप 85 to 90% आप इसको गलाइएगा, यानी कसर छोड़िएगा इसमें। ये है लौकी है मेरे पास। अब लौकी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले लीजिए। मैंने 1 लौकी ली थी जो तकरीबन 300 ग्राम की थी, 300 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा थी। उसको हमने पील किया, मोटे टुकड़े काट लिए। अब कैसे इसमें डालेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये गया। अब साथ ही डालेंगे इसमें टमाटर, टमाटर चले गए। और अब अभी आप मुझे दीजिएगा मेरा बॉक्स। जबरदस्त। चिकन का चूल्हा बंद कर दिया? जी जी, बस ये रेडी है। ये रेडी, क्योंकि इसको भी हम अपने मसाले में भी कुक करेंगे ना, तो ये कुक हो चुकी है। अच्छा, नमक चूँकि मैंने दाल में डाला हुआ है तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, सही है जी। तो आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगी। यहाँ पे मैं लौकी के हिसाब से 1 टीस्पून डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च मैं डालूँगी यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं ना, लेकिन आप ये देखभाल कर डालिएगा कि आपके पास कौन से मिर्च हैं। हल्दी पाउडर ये जाएगा इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे, और भूनने के बाद जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट होंगे तो ये लौकी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। लौकी डाल के थोड़ा सा कुक करेंगे, और जैसे ढककर हम कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे दाल। थोड़ा सा लौकी को कुक कर लेंगे ताकि लौकी गल जाए, वरना कभी ऐसा होता है कि लौकी अच्छे से गली भी ना हो। तो चने की दाल चूँकि गली भी है तो बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो अच्छी नहीं रहती ना, क्योंकि चने की दाल जो है ना, इसमें आपको बिल्कुल मिश मैच नहीं चाहिए।
थोड़ी सी खड़ी खड़ी नज़र आना चाहिए, तब ज़्यादा मज़ेदार लगती है दाल ना। इसको थोड़ा सा हम और यानी नज़र आए कि ये हाँ चने की दाल है। ये हो रहा है, लेकिन मैं काम करती हूँ कि टमाटरों में थोड़ा सा टाइम है, मैं ये लौकी डाल रही हूँ इसमें। इसकी वजह से भी है कि ये इसमें भुन जाएगा, तो फिर मैं दाल भी साथ ही डाल दूँगी। और लौकी की कटिंग इस तरह से करनी है, ज़रा से मोटे टुकड़े काटने, ठीक है, क्योंकि ज़हर अभी ये पकेगी, पकने के बाद तो ये ज़हर थोड़ा सा सॉफ्ट होकर इसके पीसेस छोटे हो जाएंगे। देखा, बहुत अच्छी बनती है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ आप इसको खाना चाहते हैं आप इसको बिल्कुल खाइएगा। सही है जी। ये हो रहा है, और जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी ये हरी मिर्चें। हरी मिर्चें कुछ एक काम करते हैं कि थोड़ी सी अभी डाल देते हैं, थोड़ी सी हम गार्निशिंग में यूज़ करें। अच्छा, लौकी जब भी बनती है, चाहे आप लौकी गोश्त बनाएं, लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं, लौकी को आलू के साथ मिला के बना रहे हैं, जैसे भी आप बना रहे हैं, पुदीना जो है उसके अंदर बहुत ख़ास होता है। अब पुदीने को आप गार्निश में इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, स्टीम से कभी कभी इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पकते हुए इसमें शामिल कर देंगे, यानी जब हम इसको निकालने लगेंगे तो इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे, तो पुदीने से बड़ा अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। ये गई इसमें हरी मिर्चें, मैं थोड़ी सी अभी डाल रही हूँ, ठीक है, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। आजकल लौकी वैसे बहुत अच्छी आ रही है, कुछ भरोसा नहीं होता, लेकिन ये कि मैं हमेशा जैसे लौकी जो है मैं कुकर के अंदर बनाती हूँ तो जल्दी से बन जाती है। नहीं आता है किस बात का भरोसा, लौकी पे किस बात, लौकी पे क्यों भरोसा किया? नहीं, लौकी पे ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रा टाइम ले लेती है। अच्छा, लेकिन आजकल अच्छी आ रही है, इसलिए मैं कह रही थी ये। अच्छा, अब मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी और इसको बंद कर दूंगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मैं दाल भी इसमें शामिल करूंगी और फिर इसको हम कुछ देर के लिए कुक करेंगे, ठीक है। और बाकी फिर पुदीना, बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। ओके, तो मलाई बोटी हांडी जिसका हो रहा है इंतज़ार, बस नेम ऑफ है, अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, काम वो करना है। साथ में लौकी और चने की दाल की एक सब्ज़ी बन रही है बहुत ही ख़ास, ये हमने जानना है। आपसे पूछा है लौकी के कोई भी 2 फ़ायदे आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से 2 स्लाइस टोस्टर। अगर ये चाहिए तो इसके लिए कीजिए SMS 888 पर या फिर कॉल के थ्रू बता सकते हैं। हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़े की 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे लौकी और चने की दाल हो रही थी, जिसमें आपने कहा था कि जी थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। मैंने पानी डाल के देखें कुक हो रही है, सही है जी। थोड़ी सी देर इसको मैं और करूँ, जब हम ब्रेक पे जाने लगेंगे तब हम ये दाल इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने मलाई बोटी हांडी पे हमने क्या किया था, धुआं लगा लिया। हाँ, ये मैंने लगा के इसको छोड़ दिया है, बहुत ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आ रही है। अब आ जाते हैं हम रायता। नहीं, रायता नहीं, हम इसका मसाला बनाएंगे ना, हांडी का। नहीं, हांडी ज़रूर रखी है, ये है मलाई बोटी का। अच्छा, इसमें भी मैं ये शामिल कर रही हूँ यहाँ पर फौजी बनास्पति, ठीक है। ये मैं तकरीबन इसमें लूँगी ये 3 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया और अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। मसाले इसमें क्या क्या हैं? अच्छा जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगी गर्म होने में, लेकिन वैसे पहले मैंने इसको गर्म कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है पिसी हुई प्याज। प्याज आप 1 ले लीजिएगा, मीडियम साइज़ की, तो 1 प्याज है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, 4 टेबल स्पून दही है, क्रीम है, वाइट पेपर पाउडर है और नमक डालेंगे। हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। फिर ये जो हमने चिकन को हमने इसमें आपने देखा था स्मोक दिया था, ये इसके अंदर डालेंगे, दम पे छोड़ देंगे, निकालेंगे। और निकालने से पहले हम इसमें क्यूब कट ये प्याज, 1 प्याज थी छोटे साइज़ की। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है मौजूद शिमला मिर्च, ये हमने क्यूब कट कर लिए, थोड़ी थोड़ी सी, ये तकरीबन आधा कप है, सही जी। ये हमने कर लिया, ये एंड में डालेंगे, ठीक है। अब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर, ये गया इसके अंदर पिसी हुई प्याज, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और पिसी हुई प्याज में ही हम शामिल कर देते हैं वाइट पेपर पाउडर, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये डालूंगी मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून। इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, ठीक है। और दही है, दही डाल के हम मसाला भूनेंगे, साथ ही नमक डालेंगे। अभी नमक दीजिएगा मुझे, थैंक यू। चलो मैं इसको मिक्स करती हूँ, आप कॉलर से बात करें, साथ में मैं दही डाल दूँगी, ठीक है। नमक, क्योंकि ये तो लग रहा है बहुत टाइम लेने वाली है अभी थोड़ा, हाँ गर्म होने में ना। सुनिए जी, मैं साथ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? दिन के बाद कॉल लगी। हाँ, तो आप बस करती रहा करें, हम भी चाहते हैं आपसे बात करना। जी जी।
और बताएं क्या कहेंगी इतने दिनों बाद? मैं बेनिफिट्स बताऊंगी लौकी के। प्लीज बताइए। लौकी ब्लड प्रेशर नहीं होता है लौकी से, उसकी तासीर ठंडी होती है हाँ। और पथरी नहीं होती है, गुर्दे में कब्ज नहीं होता है, वो यूरिक एसिड सही होता है। ओके, वाह वाह। पसंद है लौकी आपको? बहुत। और हमारी नबी करीम के सुन्नत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे नबी पाक की पसंदीदा ग़िज़ा में थी सबसे बड़ी और बात ये है। सुन्नत भी है। बिल्कुल। और कुछ कहना है, कोई फरमाइश, कोई बात? और माशाल्लाह आप सब फरमाइशें पूरे कर देती हो। चलें, बहुत शुक्रिया। कॉल करती रहें, ट्राई करते रहें, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इतने सारे फ़वाइद बताने के लिए भी शुक्रिया। अच्छा जी, वैसे लौकी एक ऐसा है कि गर्मी में ऐसा होता है कि लौकी का रायता, लौकी की सब्ज़ी, लौकी गोश्त बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। हम लोग थोड़ा सा ये थे कि ज़रा सा ऐसा ओ लौकी कौन, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ जहन में ये लेकर आ जाएं कि हमारे नबी पाक की बहुत पसंदीदा ग़िज़ाओं में से ये सब्ज़ी थी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये आप सुन्नत की अदायगी भी कर देंगे और अल्लाह ताला आपको सवाब भी देगा और आप ये सोच के जब खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल मुझे मेरी तो यानी कि मोस्ट फेवरेट चीज़ है और मैं इसको हर हाल में हर वक्त खा सकती हूँ। और अगर आप कभी लौकी गोश्त बनाते हैं या लौकी को अगर थोड़ा सा आलू डाल के बनाएं, इसकी सब्ज़ी बनाएं और उसको अभी राइस के साथ आप खाइए, बहुत ही मज़े की आपको लगेगी। अच्छा, लौकी गोश्त दो तरह का होता है, एक हम बनाते हैं जो ग्रेवी वाला शोरबे वाला होता है और एक होता है बिल्कुल भुना हुआ, दोनों ही बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, बहुत चलिए, अच्छे होते हैं। अच्छा है तो सब अच्छा, यहाँ खाएं, पर enjoy मैं करें। इसमें दही डाल रही हूँ, जो आधा कप दही था, आधा मैंने पहले डाल दिया था। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई प्याज, नमक और वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर हमने शामिल किया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि दही जो है वो कर्डल ना हो। ये हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं डालूंगी, मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ मौजूद है और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा दूध, बहुत ही ज़बरदस्ती बनेगी। और ये जो चिकन हमने यहाँ पे रखी हुई थी ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें से स्टीम जो है वो पूरी अच्छे से निकल गई है। इसको अभी भी कोयला सुलग रहा है, सुलग रहा है अच्छा, और ये गरम भी है। हाँ, वो भी गरम हो रहा है। ये पकड़ा दे, ठीक है, थैंक यू। इसको अच्छा, बस अब स्मोक की और ज़रूरत नहीं है, पता है, बस हल्का सा लगे कि बस अच्छा लगना चाहिए इसका फ्लेवर ना, हाँ, इतना ना हो कि फ्लेवर जी, क्योंकि अमूमन जब हम इस तरह से स्मोक देते हैं ना तो क्या होता है कि वो फिर आपके गले में बहुत लग रहा होता है। अगर आप जैसे ग्रिल उस पर बनाते हैं, मतलब बारबेक्यू करते हैं, वो डायरेक्ट होता है, लेकिन इसमें इतना नहीं आपके गले में लगेगा जितना ये आपके गले में लगता है। मेरे तो बहुत लगता है और मुझे तो ऐसे लगता है बस सिर्फ और सिर्फ आपको स्मोक का ही फ्लेवर आ रहा है और बाकी स्पाइस के कोई फ्लेवर नहीं आ रहे ना, आपको अंदाजा ही नहीं होता आप क्या खा रहे हैं, किन मसालों में बना है तमाम चीज़ें। तो हल्का सा, बिल्कुल। चले जी, ये हो रहा है, वाह ज़बरदस्त हमारे ये लौकी। अब मैं इसको थोड़ा, ये देखें गलना शुरू हो गई, ठीक है, ये गलना शुरू हो गई है। अब आपने देखा सॉफ्ट होकर कितनी कम होती जा रही है। तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये चने की दाल, बॉयल, फुली बॉयल नहीं, थोड़ी सी इसमें हमने कसर छोड़ी है, ठीक है। अच्छा। इसको मैं मिक्स करती हूँ। हाँ। मिक्स करके हम अगेन इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छा से सारे मसाले जो है ना अंदर तक जज्ब हो जाएं और जब हम इसको निकालेंगे तो आप देखिएगा कितनी कोई बेहतरीन बनेगी, ठीक है। इसको अभी मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज कर, आप न्यू हांडी लेते हैं, क्या करें उसको पहले लेकर? क्या करें, वाकई नई हांडी जो है उसको ट्रीट करना जो है थोड़ा सा मुश्किल और टेक्निकल इसलिए होता है, आपको ज़रूरी करनी पड़ती। मिट्टी की हांडी को आप लेके कभी भी डायरेक्टली नहीं कुक कर सकते, वो क्या होता है कि वो उससे वो टूट जाती है। तो इसलिए हमेशा मिट्टी की हांडी लें। उसको, मेरा हमेशा से ये होता है कि उसको धोएं, उसको पाक करें, कलमा पढ़ें, उसको पानी से भर के पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, नॉर्मल टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने क्या करना है कि आपने हांडी ली और वो पानी जो है उस समेत आप उसको चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, धीमी आंच पे उसको छोड़ दीजिए, 2 से 3 घंटे आप उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको आप देखिएगा उसमें उबाल आएगा पानी में। फिर उसके बाद आपने वो पानी फेंकना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 2-3 घंटे के बाद पानी आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और उसमें हांडी में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, तो उससे आपकी अच्छी हांडी जो है मजबूत भी हो जाती है। हाँ, सरसों का कोई भी कुकिंग ऑयल, सरसों का तो हर घर में नहीं होता ना। ये देखें जी, अच्छा सा मसाला हो रहा है और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। फिर ऑयल लगाएं, क्या करें? ऑयल, हाँ, ऑयल लगा के इसको छोड़ दीजिए। फिर जब आपको इस्तेमाल करना है वॉश कीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, ठीक। ये गई इसमें क्रीम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि मलाई बोटी है तो भाई इसमें तो क्रीम अच्छी पड़ना चाहिए ना।
इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध। ये मैं दूध शामिल कर रही हूँ इसमें, और दूध डाल के भी हमने इसको ये नहीं करना कि छोड़ देना, कुक करते रहना। और साथ ही शामिल करेंगे इसमें ये जो हमने चिकन जो है अच्छी सी कुक की थी। चिकन भी इतनी सॉफ्ट क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर दम पे छोड़ देंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगी। आप आराम से खाइएगा। ये देखिए इसका टेक्सचर जो है ना ये आएगा। और उसके बाद जब आप इसके अंदर डालेंगे बाकी की चीज़ें, जैसे कि शिमला मिर्च है, इसके अलावा प्याज है, और थोड़ी सी हम डाल, ये देखें इस तरह से इसकी जो ग्रेवी है ना हल्की सी बनेगी। पराठे के साथ तो अमेजिंग लगेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें हो रही हैं तैयार। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बड़ा ज़बरदस्त सा एक पालक का रायता बनाना सिखाएंगे कि पालक का रायता आप किस तरह से बहुत मज़ेदार सा बना सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि ये पालक मुझे फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई करके पालक उस पर हम डालेंगे। कैसे डालेंगे ये आप देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने फुल डिटेल में जानना है, क्योंकि पालक का रायता मैंने कभी नहीं खाया, कैसे बनता होगा। पालक की अब तक सब्जी, सालन में, गोश्त में, इसी में ही जाता रहा है, पर रायते में कैसे जा सकता है। अच्छा ही रायता होगा, गर्मी के पॉइंट से तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये रायता हमने बहुत डिटेल में जानना। बाकी दोनों रेसिपीज़ की जो भी डिटेल है शेयर करेंगे। इस दौरान आप लोग मैसेज करके बताएं बेनिफिट्स, वो आपने बताने हैं किसके, लॉकी के। 888 पर SMS करके या कॉल के थ्रू। हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पे, कहते हैं आपको थोड़ी देर में। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक तरफ तो बहुत अच्छी मलाई बोटी हांडी बन रही है। हाँ, बन गई और यहाँ पर आ गई है। ये आप देख सकते हैं। साथ में आप ये चने की दाल बिल्कुल का तो ये तो हो रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि बिल्कुल हल्का हल्का सा। अब ये देखें अभी भी इसमें स्टीम है। ये मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। क्या चूल्हा बंद करने के बाद? चूल्हा बंद करने के बाद, ठीक है। क्योंकि शिमला मिर्च ना पानी छोड़ देती है। ये देखें, इसको मिक्स करेंगे। ऊपर हम हरी मिर्च से इसको हम गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। चाहे तो थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर चने की दाल लौकी जो है माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। आ जाते हैं जल्दी से यहाँ पर। जल्दी से हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि मुझे इसको ठंडा भी करना होगा। यहाँ पर मैं लूँगी ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ब्रेक से पहले भी आपने कहा था कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल को हम एक पैन में गर्म होने के लिए रख देंगे, जो कि मुझे लग रहा है अच्छा गर्म हो गया है। काफ़ी हो गया। इसमें क्या करेंगे आपको बताते हैं। हरी मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, ठीक है, पूरी डाल देते हैं। हरी मिर्च चली गई इसके अंदर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये पालक, जो 1 कप पालक, 1 कप तो नहीं मतलब 1.5 कप था, इसको हमने बॉईल कर लिया। ये इसके अंदर डालेंगे। बॉईल बस पानी खुश्क कर दें। पानी खुश्क करना, मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं। ये क्या, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दूध। क्रीम, ये भी हम इसी के अंदर शामिल कर देते हैं। क्रीम चली गई। ये मैंने स्लो कर दिया, चलेगा ना? चलेगा, दौड़ेगा बल्कि। ठीक है जी, ये हो गया। हमने क्रीम भी डाल दी। अब इसको बना के ना आपको थोड़ा ठंडा करना होगा पालक को। इसको बिल्कुल हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो तब हम इसको दही में शामिल करेंगे। मैं मिक्स कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट आप कुक कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर रही हूँ इसलिए कि मुझे ठंडा करना है इसको। ठीक है। अच्छा, ये है मेरे पास दही। अभी मुझे जल्दी से फटाफट वो दीजिएगा। क्या चले खैर, मैं भी जल्दी दे देती हूँ आपको। बिल्कुल आप दे सकती थी, लेकिन मुझे आपने सोचा जितनी देर में बोलूँगी वो खुद ही जाके लेकर आ जाओ। हाँ, अच्छा, ऑयल गर्म हो रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ इस रायते के लिए। लेट्स सी क्या हो रहा है। चलें जी, ये बहुत तेज़ हो गया, इसको मैं बंद कर रही हूँ। ये दही है मेरे पास। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब दही है। ठीक है जी, ये 1.5 कप दही। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम दूध। तकरीबन ये दूध जाएगा इसमें आधा कप के करीब। नमक डालेंगे। अच्छा, क्योंकि पालक का रायता है तो इसलिए हम इसमें नमक कम डालेंगे। पालक के रायते में हमेशा नमक कम डालें। ये गया नमक, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा चाहें तो डाल दें। ये डाल दिया मैंने ज़ीरा, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया अच्छे से मिक्स। और उसको जो मेरे पास रखा हुआ है ना, ये आप पालक जो मैंने तैयार किया, इसको ठंडा करेंगे। अभी आप एक काम कर सकती हैं, किसी चीज़ में निकाल के इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बेस तैयार हो गया है। रायता हम इसमें डालेंगे और सर्व करेंगे। लेकिन इस रायते को थोड़ा सा, जैसे पालक बारीक कटा हुआ है, ये मैं इसको फ्राई करूँगी। ओके, और वो भी डीप फ्राई करना होगा। ठीक है ना? ओके, ज़बरदस्त सा सॉरी,
ठीक है, हमने वो Crispy हो फ्रीजर जाएगा। में रख दिया है ताकि अच्छा ठंडा हो जाए। और यहाँ पर पालक हो रहा है फ्राई, वो भी ठीक है ना। अच्छा फ्राई करना है। हाँ, थोड़ा सा इसको हाँ। सॉरी क्रिस्पी करना है। हाँ, अभी चूल्हा हमारा बंद हो चुका है, इसलिए मैंने चलो थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये आप ऊपर से इसको डाल के सर्व कीजिएगा। ये हो गया, तो मैं इसको छलनी में निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको रखेंगे तो बहुत ही अच्छा। फिर इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश मेरे पास यहाँ रखिए। किशमिश से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये तो रायता ऐसा है कि आप अगर वैसे ही खाएंगे तो आपको बहुत मज़े लगेगा। ये ऊपर से सर्व करेंगे हम, ठीक है। ये मैं मुझे ये अच्छा लगा कि जिस तरह से फ्राई करके इसको डाल रहे हैं, और ये खाने में भी आएगा और आपको दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और थोड़ा सा इसको हम फ्राई करते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ खास वो तो नहीं करना कि छोटे पालक के पत्ते या बड़े? नहीं, कोई ऐसा नहीं, बस बारीक फ्राई होना हो रहा है। चाहिए। हाँ। बारीक सा होना चाहिए, बारीक कटा होगा तो अच्छा होगा। अभी थोड़ी देर बाद ये देखें, ये क्रिस्पी हो रहा है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सा हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेनर में डाल के रखिएगा तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि ऑयल, एक्सेस ऑयल निकल जाए सारा। ओके, इसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये हो गया। अच्छा, देखिए आपका कलर नहीं खराब होने दे रही थी। इतना नहीं फ्राई करना, इतना नहीं क्या, आप यकीन यकीन करें उसके बावजूद ये क्रिस्पी है, ठीक है। वैसे तो मेरे तो पास घर में एक चटनी है, उसमें मैं डाल के कर लेती हूँ, बेहतरीन रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होता ना। चलिए, ये एक चला गया इसमें, इसको हम यहाँ रखते हैं। और ये किशमिश मेरे पास मौजूद है, थोड़ी सी किशमिश हम अभी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो ये हमारी ये रेसिपी भी तैयार है। हमारी वो रेसिपी भी तैयार है, यानी मलाई बूटी हांडी। इसके अलावा आपको दिखा देते हैं, एक सेकेंड इसको हटाते हैं ज़रा सा। चने की दाल, लौकी। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है आपा, ये तो क्या अच्छा सा मज़े का लग रहा है। मतलब ये आप राइस के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, बेहतरीन। आप जिसके साथ खाना चाहेंगे, आपको हर ये लौकी जो है ना, आपको बिल्कुल घुलानी नहीं है, गल जाए। ये देखें गल गई है, ठीक है। बस मैं इसको निकालती हूँ, पुदीना थोड़ा सा तोड़ कर डाल रही हूँ, निकालूंगी और सर्व कर दूँगी, ठीक है जी। लेकिन आप उसका अभी करें, रायते का रायते का तो बस मैं अभी दिखा दूंगी। जिससे हम अभी वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, ब्रेक टाइम में, वो मैं पालक जो हमने ठंडा किया है वो इसके अंदर डालेंगे और ऊपर से बस इसको कैसे गार्निश करेंगे, चलें ये आपके सामने कर लेंगे। अच्छा, सिंपल मिक्सिंग है। हाँ, वो तो तमाम कुछ भी नहीं, वो सब चीज़ें हो गई। तो आप सिर्फ सारे हम सामने डालें? नहीं, मैं ये जो ऊपर से रखूंगी ना, तो ये सामने ही रख दूंगी, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ। वो इमरान की ख्वाहिश थी। अच्छा। चले ठीक है, कोई बात नहीं, हम वापस आके आपस से पूछ लेंगे बाकी की डिटेल, क्योंकि बस एक ही स्टेप रह गया, वो ये है कि जो फ्रीजर में हमने रखा उधर मिक्सिंग करना है, और ये हमारी गार्निशिंग कुरकुरे से ये पालक जो है। अच्छा जी, तो रिकैप होने जा रहा है, ताकि अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा, कहीं कुछ रह गया हो, क्योंकि आपा बहुत डिटेल में बताती है, लेकिन कभी कुछ मिस हो गया हो, कहीं फ़ोन आ गया या आप कहीं उठ के गए हो या कहीं बातों में कुछ न कुछ रह गया हो, तो आप देख लीजिएगा रिकैप में। और इसके साथ साथ फिर एक ब्रेक होगा। इस दौरान आप लोगों के पास मौका है SMS करने का 8881 पे। लौकी के कोई भी 2 बेनिफिट्स आप लोग बता रहे हैं तो आप लोगों को मिल सकता है रिक्स की तरफ से 2 स्लाइस टोस्टर। तो जी, ब्रेक ले रहे हैं हम और फिर जल्दी से आप लोग को ज्वाइन करते हैं। चने की दाल, लौकी, अज्जा, उबली चने की दाल 2 कप, लौकी 2 कप, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, तेल 3 चौथाई कप, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 से 3 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, फिर इसमें साबित गर्म मसाला, टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भूनें। फिर इसमें लौकी के टुकड़े शामिल करके भून लें। साथ ही उबली चने की दाल डाल के दम पर रख दें। जब लौकी गल जाए तो उसमें पुदीना और हरी मिर्च डाल के मिक्स कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। मलाई बोटी हांडी, चिकन की मैरिनेशन के अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कचरी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 2 खाने के चमचे, ग्रेवी के अज्जा: पिसी प्याज 1 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 3 चौथाई चाय का चमचा, क्रीम 4 से 5 खाने के चमचे, दूध आधा कप, तेल आधा कप, गार्निश के अज्जा: प्याज क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च क्यूब्स कट हस्बे ज़रूरत, लंबाई में कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे ग्रिल करके कोयले का धुआं लगाएं। अब तेल गर्म करके इसमें पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च और दही डालकर भून लें। फिर इसमें क्रीम और दूध शामिल करें। एक उबाल आ जाए तो इसमें ग्रिल चिकन शामिल करके 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च को मक्खन में फ्राई कर लें और हांडी में डाल के सर्व करें।
पालक का रायता। अज्जा: दही 250 ग्राम, उबली पालक आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सफ़ेद जीरा आधा चाय का चमचा, दूध 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी पालक 1 कप, किशमिश 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके सफ़ेद जीरा और बारीक कटी हरी मिर्च डाल के फ्राई करें। फिर इसमें उबली पालक और हरा धनिया शामिल करके थोड़ा पका लें। अब इसमें क्रीम डाल के मिक्स करें और ठंडा कर लें। फिर दही में नमक मिलाकर अच्छी तरह फेंटें। उसके बाद 4 खाने के चमचे दूध और किशमिश शामिल करके प्याले में निकालें। अब बाकी बारीक कटी पालक को गर्म तेल में डीप फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाए। फिर इसे निकाल कर तैयार रायते पे डाल के सर्व कर दें। लाल मिर्च दीजिएगा जी। वेलकम बैक। और एक्चुअली जब चीज़ें हम देखते रहते हैं तो फिर चेंजेस सोचती रहती हैं आपा कि अच्छा ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और एक्चुअली सारा अभी फोकस जो चल रहा है वो रायते पे चल रहा है, क्योंकि वो रायता एक तो मुझे कोई डिजर्ट लग रहा है ना, कोई ऐसा कोई मीठा है, कोई मज़ेदार सा। बताइए क्या कर रहे थे हम आपा? हाँ देखिए, ये जो मैंने पालक फ्राई किया था, ये देखिए इसका कलर आप चेक करें, बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा है शदीद। तो ये एक तरीके दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी बात है आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें किसी किस्म का कोई नमक डालेंगे, लेकिन बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है। किशमिश इसको बहुत अच्छा बैलेंस करती है, क्योंकि अंदर भी हमने इसमें पालक शामिल किया है, तो पालक और किशमिश मिलके ना इसके टेस्ट को बहुत बढ़ाते हैं। आप कहीं पे भी देखिए इस तरह का अगर आप बोल बना के रखेंगी तो मेरा ख्याल है हर एक का दिल चाहेगा इसको टेस्ट करके देखिए कि ये कैसा बना है। ये सिर्फ मैंने आपको ऑप्शनल बताया, अगर आप करना चाहें तो करिएगा, नहीं करना चाहें तो नहीं करिए, लेकिन आप देखेंगे तो आप ज़रूर करेंगे कि कोई छोटी सी चीज़ है। पालक को बारीक सा काटिएगा तेज़ गरम ऑयल में, लेकिन डीप फ्राई करना पड़ेगा आपको, करें और उसके बाद आप निकालें, थोड़ी देर रखेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा, कलर अच्छा सा ग्रीन है, खाने में बिल्कुल इसके कच्चापन नहीं लग रहा, हमने ऐसे ही टेस्ट करके देखा है, बिल्कुल इसका कच्चापन नहीं, आप आराम से इसको खा सकते हैं। लौकी चने की दाल देखिए, मैंने इसमें पुदीना डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग में यूज़ कर दिया। और साथ ही आप देख सकते हैं मलाई बूटी हांडी जो है वो उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर भी आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर है। इसमें हमने आखिर में शिमला मिर्च और प्याज जो रॉ फॉर्म में है वो आपको बिल्कुल लास्ट में डालना है, क्योंकि शिमला मिर्च में एक थोड़ी सी ख़राबी ये है कि बहुत जल्दी पानी छोड़ देती है, और जब उसका पानी निकलता है तो उसमें क्रंचीनेस नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा खाने में आपको बुरी लगेगी। कलर भी हो जाता है, कलर भी इसका ख़राब हो जाता है, डिसकलर हो जाता है। तो बिल्कुल लास्ट में जब आप सर्व करने लगे मिक्स कीजिएगा, थोड़ी क्रीम डालें। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं कि आप अपनी टेबल को, अपनी चीज़ों को किस तरह से बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं। हाँ, और ये लौकी चने की दाल तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है, मुझे लगा कोई ढाबे पर हाईवे पर खाएं, गर्मा गर्म नान आ रहे हों। हाँ, बिल्कुल, और मज़ेदार सी लग रही, बहुत अच्छा आइडिया आपका। बिल्कुल जरा बनाइएगा, क्योंकि देखिए ये तमाम वो रेसिपीज़ हैं घर में बनने वाली कि जो आपके घरों में बनती हैं, हमारे घरों में बनती हैं और हमें पसंद आती हैं बहुत। हम बहुत चाइनीज़ पे भी जाते हैं, पास्ता भी बनाते हैं, इटालियन बनाते हैं, लेकिन जब हम देसी पे आते हैं तो शायद ज़्यादा खुश होकर उसको खाते भी हैं, एंजॉय करते हैं और बनाते भी ज़्यादा शौक़ से। बिल्कुल बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। हाँ, सही कह रही है। अच्छा, जो हम ब्रेक से पहले मैं और आपा मिलकर डिस्कस करते हैं, आपा ने कहा कि इसको और मजीद कलर देने के लिए रायते की एक्चुअली बात कर रही हूँ मैं, तो कही थी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अभी हमने बोला पत्नी बख्तियार कहाँ लेने चले, अभी तक आए नहीं। एक्चुअली वो बस सबको वाइंड अप करने की होती है ना, तो दायरे हो गए, लेकिन आप थोड़ी सी चाहें तो उसमें डाल सकते हैं ऊपर से। लेकिन चूंकि हमने हरी मिर्च डाल के इसको पालक को हमने फ्राई किया था, आप इसको अच्छा ठंडा कर लीजिएगा, वरना गर्म डाल देंगे तो क्या होगा कि एक दिन पहले भी बना के रख दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई दावत है, थोड़ा दूध क्रीम डाल के उसको कुक कर लीजिए। नमक डालने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पालक के अंदर नमक होता है और हमने रायते के अंदर भी नमक डाला था। लेकिन जो हमने वो पकाया था वो पालक पका हुआ था, जो कि बॉईल किया हुआ था। बॉईल, हाँ, पानी से पानी खुश्क नहीं, बॉईल करें, बॉईल करके उसको छलनी में डाल दें, इतना कि गल जाए, क्योंकि रायते में हम डाल रहे हैं तो वो पका हुआ पूरा होना चाहिए। लेकिन आपने देखा था उसका कलर भी बहुत अच्छा ग्रीन था, डालें और उसके बाद छन्नी में डाल के उसको नॉर्मल टैप वाटर डाल दें, तो इंशाल्लाह उसका कलर ख़राब नहीं होगा। नमक हरगिज़ मत डालिएगा, मैंने नमक से एक कालापन हो जाता है। हाँ, अच्छा, बॉईल करते में आप डालेंगे तो नमक से ख़राब हो जाता है। बहरहाल जो भी है बहुत मज़े की है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है ना, आपको भी अच्छी लग रही होगी, तो ज़रूर बनाइएगा, दिन बताइएगा। इमरान भूले नहीं, आज एक विनर भी है। लौकी के बेनिफिट्स हमने पूछे थे और वो था एनेक्स की 2 स्लाइस टोस्टर के लिए आज का सवाल, और आज की जो विनर है वो हैं
सुरेश जी कराची से कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको, और जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। खुश और हो अगर जाए। ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर लौकी का आप सूप भी बना के पी सकते हैं। वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो लौकी का सूप बना के पिए। आप यकीन करें बहुत मज़े का होता है। लौकी का हलवा इतना मज़े का होता है ना। वो तो वेट गेन बढ़ाना करने के लिए एक तरफ वेट लॉस की बात की, सब सोचेंगे ओहो हलवा बनाए भाई वेट लॉस करना है। नहीं नहीं नहीं, वो अगर गेन करना है तो खूब मीठा बना के खाएं, लेकिन कम करना है तो फिर सूप पिए सादा सा, नमक क्या लौकी तो देखिए उससे वगैरह इतनी डाल के। चीज़ें हमने आपको बनाना चाहिए। लौकी के कोफ्ते ही बना चुके हैं, आपको शायद याद होंगे। ओहो बहुत अच्छे बने थे भाई, ये चाहें तो पूरा हफ्ता कर लेंगे लौकी पे, क्योंकि इतना इनको पसंद भी है और मज़े की रेसिपीज भी बताती है। हाँ, वेल अभी और टाइम नहीं है हम कि और बात कर सकें, इजाज़त लेते हैं। कल की रेसिपीज कल बताएंगे आपको। नाम से कुछ लोगों ने देखा होगा वीकली सेट, तो मालूम होगा कि किस तरह से और कौन सी रेसिपीज आप बता रही हैं। दीजिए इजाज़त, कल हाजिर होंगे मज़े की रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।